Hello everybody and welcome to E Takshila classes. My name is Vasundhara and आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। टॉपिक ये नहीं है कि कहाँ से आए हैं क्वेश्चंस, यहाँ से या किधर से। आई जस्ट वांटेड टू हैव अ वेरी हार्टफेल्ट कॉन्वर्जेशन विद यू ऑल कि इंग्लिश का जब पेपर आपने किया तो बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज रहे हैं स्टूडेंट्स के। कुछ बच्चों ने कहा कि पेपर बहुत आसान था, कुछ बच्चों ने कहा कि पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। बट हम आज थोड़ा सा देखेंगे कि पेपर जो है उसमें मतलब क्या प्रॉब्लम्स रही, क्या दिक्कत आई। तो आई रियली वांट यू टू टेल मी कि प्रॉब्लम्स जो है वो कहाँ है। ठीक है, इस जो सेशन का या वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि आप यहीं से पढ़ो या अगर आप यहाँ से पढ़ते तो आपको ये सब पता होता। पर्पस यही है कि आपका एक ट्रस्ट बिल्डिंग हो सके कि देखो हमने जो जो चीजें करी और अगर आप शुरू से बंधे रहोगे किसी भी सोर्स के साथ, नॉट जस्ट दिस चैनल, नॉट जस्ट दिस विद मी, बट विद एनी गाइड, एनी सोर्स। ये एक ऐसी चीज है जो मैं आपको शुरू से बता रही हूँ दैट यू नीड टू ट्रस्ट योर सोर्स। ठीक है, अगर आप किसी के भी साथ बंधे रहोगे तो आपके लिए चीजें इजी रहेंगी। हाँ, लेकिन ट्रस्टिंग का और फॉलोइंग का मतलब यही है कि if you are with somebody, if you are following somebody, if you are believing in them that they will help you clear your exam, तो फिर आपको पूरा का पूरा डेडिकेशन और डिवोशन उनको देना पड़ेगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि जो क्वेश्चंस आए थे वो कहाँ से थे, उनका क्या वो एक्चुअली हमने करे हुए थे। मैं ये उनके लिए बात कर रही हूँ जो मतलब शुरू से मतलब मेरे साथ रहे हैं या शुरू से जिन्होंने मतलब मेरे साथ पढ़ा है। तो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि देखो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो बाहर से एकदम आ जाती। चीज़ों का तरीका बदल सकता है। जैसा कि हर बार सीडीएस में होता है क्या कि वोकैबलरी का इस बार वेटेज बहुत ज़्यादा था। 55 क्वेश्चन वोकैबलरी के आए हुए थे और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी आपके लिए टोटली न्यू थी। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूँ तो फिल इन द इस फॉर्म में वो कभी आए ही नहीं, राइट, मैचअप्स के फॉर्म में। बट आपको ये सीखना है, अब आपको ये सीखना है या इससे ये समझना है कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज द की नाउ। आपके रट्टे, आप एनडीए का पेपर उठा के देख लो, स्पॉटिंग एरर आई ही नहीं। ग्रामर जिसके पीछे बच्चे महीने बर्बाद कर देते वो आई ही नहीं। तो अब इसमें कुछ कर तो सकते नहीं, बट कर क्या सकते हैं अगली बारी के लिए एक अवेयरनेस रख सकते हैं कि भाई हाँ, हमें किस क्या फॉलो करना चाहिए। हमें अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के पीछे जाना है, हमें रट्टे नहीं मारने। ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ वर्ड पता है, उसका मीनिंग पता है, उसका ऑपोजिट पता है। आई ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दैट वर्ड इज बीइंग यूज्ड इन अ सेंटेंस। आई ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड if that word makes sense in the sentence or not. So as you have seen in this exam as well, there have been so many instances where uh, you have got so many words, difficult and easy words also, but they have been used in such contexts कि उसको क्रैक करना was a challenge and a task in itself, right? So today we are going to actually understand कि हमने जो चीज़ें पढ़ी थी, हमने जो चीज़ें करी थी, क्या वो पेपर में आई या नहीं आई। ठीक है, इट्स जस्ट फॉर ट्रस्ट बिल्डिंग। ओके, मेरे को कोई आपको लेक्चर नहीं देना है या I don't want to flex or I don't want to show you that what I'm teaching is only going to come in the exam. No, I'm just telling you this is for those people who have been with me throughout, and I just wanted to tell them, and I also want to tell others that whichever source you pick, be it this channel, be it any other channel, any other teacher, online mode, offline mode, you need to trust them. Okay, you need to trust them that they are going to show you the true path and they are going to tell you how to crack certain things, right? Not the entire exam I would say, but हाँ एक लेवल तक अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो हमारे लिए भी है ना। ऐसा तो नहीं है कि हमारे में से जितने भी आप सोर्सेज को फॉलो कर रहे हो उनको मतलब पता ही होगा किसी एक को तो कि पूरा एग्जाम क्या रहेगा। नो, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दैट नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू कम। अगर एक सेट पैटर्न पे आप चलोगे तो कोई ऐसा भी होगा जिसकी रट्टा मारने की पावर आपसे 10 गुना ज्यादा अच्छी होगी एंड ही और शी माइट बी एबल टू score well every time. Okay, but because this is not the situation, ratta maroing is not going to help you. So that is why you have to focus on your concept building. तो अब देखिए पहला क्वेश्चन जो हमने यहाँ देखा, पर्क्विसिट आया हुआ था ये वर्ड। उसके ऑप्शंस में पर्स्पिकेसिटी, परनिशियसनेस, पेरिएम्टोरिनेस, प्रिसम्पचुअसनेस, सब कुछ आया हुआ था। और अगर आपको ये वीडियो याद होगी तो पर्क्विसिट और प्री रिक्विजिट में मैंने आपको डिफरेंस कराया था। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं पर्स्पिकेसिटी या परनिशियसनेस की, तो देखो पर्स्पिकुअस और पर्स्पिकेशियस में डिफरेंस हमने किया था। और अगर आपको पर्स्पिकेशियस का मीनिंग पता होता वहां से तो यहाँ आप कर लेते, क्योंकि किसी की शार्प जजमेंट को ही हम
पर्सपिकेशियसनेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये आपको पता होना चाहिए था, राइट। और ये बहुत पुराने नहीं है। अब देखो सिनोनिम्स हमने प्रिजम्पचुअस वर्ड भी करा हुआ है, एंड आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग एज वेल। ये वोकैबुलरी बुकलेट की बात है, देखो। और जो मैं एक बात बता दूं कि जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स है ना, जो यहाँ से पढ़े हुए हैं, उनके पास ज्यादा एज थी आपसे, बिकॉज आपको तो मैंने शायद 20-30% ऑफ व्हाट वी हैव डन इन क्लासेस दिखाया होगा यूट्यूब पे, मे बी। क्योंकि सारी चीजें मैं उनको तो कब से पढ़ा रही हूँ, बट लाइव क्लासेस तो लास्ट के 1 मंथ में लिए, राइट। तो उन्होंने तो शायद काफी ज्यादा चीजें उसमें से करी हुई है, राइट। तो if you are really interested in clearing exam for your next time, and if you really think that I have made that trust for you, or you have built that trust on me, definitely enroll in our offline batches and I would love to help you, कोई भी आप में से, ठीक है। देन स्क्रम्शियस का मीनिंग जो है वो आया हुआ था इस बारी की, उसकी जगह क्या आना चाहिए। तो इफ यू रिमेंबर दिस, आई टोल्ड यू सेवरी, स्क्रम्शियस, sumptuous, toothsome, all of them how they are used, right? Again, when we talk about enormity, enormous is a word जो शायद offline students को मैंने 36,000 बार करवाया होगा, and still if they were not able to crack this, then I don't know what else they could do. And again, you see enormous, we did it in vocabulary booklet. Okay, अब मैं आपको ना ये सारे screenshots में बड़े टेढ़े मेढ़े poses में दिखूंगी, so kindly bear with it और and enjoy. Okay. Altruism and truism. Now truism is something which is true, but altruism is a different word which we did in this video, which was top 100 one word substitutions. Okay, questions related to one word substitution. And now this is not only for CDS, ये हमने AFCAT के पहले start किया था. So if you were uh, wholly and solely dedicated towards this exam, you would have known the answers, right? तो आपको मतलब ऐसा नहीं लगा होगा कि यार ये अलग से ही आ गया। अब ईडीएम्स में से ना 3-4 ऐसे थे जो डायरेक्ट मैंने उसमें कराए थे, बट 2 ऐसे ईडीएम्स थे जो डायरेक्टली हमारे ऑनलाइन क्लासेस में से आए हुए थे, ठीक है। बिकॉज ऑनलाइन का ही प्रूफ मैं आपको दे सकती हूँ, ऑफलाइन तो अब जिन्होंने लिखे होंगे नोट्स में उनके पास से आपको लेने पड़ेंगे, उनको ढूंढना पड़ेगा, राइट। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, एंड वी डिड दिस इन बेसिकली वन ऑफ द क्लासेस विच वाज idioms एंड phrases। और देखो मैंने सर्दी के कपड़े पहने हुए, शोज की अभी ही है, ठीक है, कोई पुरानी नहीं है। और अगर पुरानी होती तो आपको मैं बहुत ज़्यादा स्लिम भी लगती, if you know me in my old videos, okay। So then the world is your oyster is another idiom which we did in top 100 idioms and phrases। So as you can figure it out, this is अभी वाला ही session, not that old। and आप देख सकते हो कि ये 2 idioms तो as it is आए हुए थे। अब बात करते हैं डिफिकल्ट चीज़ों की जो बच्चों को बहुत मुश्किल लगी। तो one of the things that I am लाइक आई वुड लाइक टू टेल यू कि देखो वर्नाक्युलर, रिटोरिक, पार्लेंस एंड जार्गन। जार्गन मैंने आपको ना, आई कुडंट फाइंड द स्क्रीनशॉट और इमेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सेशन वेयर आई टोल्ड यू, बट आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ जार्गन। आई क्लियरली रिमेंबर दिस नाउ। आई डोंट नो मैंने वो ऑनलाइन में बताया था ऑफलाइन में, बट मैंने बताया था कि जार्गन जो है वो हैट्रिक वगैरह ऐसे यूज होता है, मैंने ये बताई हुई है बात, बट आई कुडंट फाइंड आउट द स्नैपशॉट ऑफ दैट। रिटोरिक देखिए मैंने आपको इधर कराया हुआ है इस क्लास में, मैंने आपको कहा था कि इसका मीनिंग आप खुद ढूंढ के लाएंगे। आई डोंट नो आपने वो मीनिंग ढूंढा होगा या नहीं। अगर ढूंढा होता, अगर मेरा होमवर्क किया होता, तो ये भी आपसे बड़ी इजीली सॉल्व हो जाता। नाउ रिवोक आपको पता होना चाहिए, आप पॉलिटी के स्टूडेंट मतलब पढ़ते हो। एक्सोनरेट, वेनरेबल, एंड वी हैव डन एक्सोनरेट। आई टोल्ड यू किसी का एक्स ऑनर उसको वापस देना इज एक्सोनरेट, राइट। उसी तरीके से वेनरेबल, पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम। सी बोथ द वर्ड्स वी हैड डन हियर, right? So if you really feel that, you know, if you are studying from me and if you believe that she is going to tell me the correct things, if she's going to help me, then definitely I'll help you, and definitely your result will show you that, right? Otherwise if you keep just blaming आपने पढ़ाया कुछ नहीं आया, ऐसा तो देखो हर एक के साथ है, ठीक है। And there have been most of the students that I have taught, they have come up to me and said ki we are grateful that we attended the classes. Again I'm saying it's not a flex, it's not a brag, but it's just that you need to find one person and completely and dedicatedly, you know, like submit yourself कि हाँ भाई आप हमें करा रहे हो, आप हमें सही ही कराओगे, राइट। तो कुछ ना कुछ आएगा ही। अब देखिए अटोनमेंट, अटोनमेंट जो है वो एक वर्ड है जो मैंने आपको 2 बारी कराया था, एंड दिस वाज अटोन फॉर। एक मैंने आपको फ्रेजल वर्ब्स में कराया था, इफ यू कैन चेक आउट द 27th फ्रेजल वर्ब अटोनमेंट। एंड इफ यू रिमेंबर एक दिन मैंने आपको मिसलेनियस वोकैबुलरी की एक्सरसाइज कराई थी, एंड मैंने आपको इसी फॉर्म में
मैचअप्स फॉर्म में कराए थे, एंड जो ऑफलाइन बच्चे हैं उन्होंने तो जो टेस्ट भी दिए हैं, मॉक टेस्ट, वो इस फॉर्म में दिए हैं. दे हैव एक्चुअली टेकन टेस्ट ऑफ ऑल दिस. Okay, so atonement was here to make amends for, if you really remember, see, solve miscellaneous vocabulary, right? Again, when this word we had in where we had chagrin, we did this in the same form. So can you see, sometimes you need to step out of your comfort zone कि भाई हम fill in the blanks ही कर रहे हैं, या हम vocabulary ऐसे ए का बी आंसर, बी का सी ऐसे करें. नो, आपको अलग अलग तरीकों से vocabulary करनी पड़ेगी. और ये देखो हमने इस बार करी थी, तो जिन्होंने करी थी उन्हें आंसर आते थे, उनके आंसर निकल गए. ठीक है जी. नेक्स्ट देखिए, हीडनिज्म. अब आर की क्रेसी हमारी गवर्नमेंट होती है, हमें पता है. फेट कंप्लाई या 1 होगा या 4 होगा, बट अगर आपने क्लासेस देखी होती, और देखो ये ऑप्शन में भी नहीं था, ऑल्ट्रुइज्म यहाँ भी आ गया. डी मैंने आपको लिख के बताया था कि वन हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग शुड बी अ सोर्स ऑफ प्लेजर. And I don't know if you remember clearly or not, but I told you you should remember the words nihilism, skepticism, hedonism, narcissism. All these words you should know. Stoic, sadist. So if you did that, I think you would have been able to clear the answer. Amble, most of the students told me ये AFCAT में भी आया हुआ था word. ठीक है, तो एम्बल पता होना चाहिए था. नादिर तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको 36 बारी बताया कि जेनिथ का ऑपोजिट इज नादिर. नादिर इज द बेस ऑफ समथिंग, जेनिथ इज द पीक ऑफ समथिंग. एंड इफ यू आर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट, ये तो आपको रटा हुआ होना चाहिए, राइट? दिस वाज अगेन इन टॉप 100 synonyms. Chutzpah, I was so proud that I taught you this word, and this was not something that I taught you in the PPT or something. We were generally discussing foreign words, if you remember. See, I have written it down. I was telling you glitch, and then I knew कि मुझे ये word आपको बताना है. On offline में तो मैं उससे पहले बता चुकी थी, but online also I told you chutzpah is basically audacity or being brave or daring. Okay, and वो देखो word आ गया. तो कई बार हम कोई चीज कहते ना कि कहीं भी कोई पड़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता, तो ऐसा हो गया. बट इसका मतलब ये नहीं कि अब सिर्फ वर्ड मीनिंग्स पता करने, वी नीड टू नो सेंटेंसेस एज वेल. तो अगर आप मिसलेनियस वोकैबुलरी देखोगे ना, उसमें हमने करे ऐसे एक्सरसाइजेस वो पूरी वीडियो में, जहाँ पे हमने वर्ड्स को सेंटेंसेस के फॉर्म में भी फ्रेम करना सीखा है. अब वो तो एक, unfortunately, those words didn't come in the exam, but we did practice it. Okay. Fecundity. Again, I told you and wrote what is fecund. Fecund is fertile. Okay. I wrote it and told it to you, and this was again in top 100 antonyms. Right. Then elicit and illicit, I've been teaching it in my offline batch since the very beginning, but in online also, I taught it here. Okay, इसमें आपको blurry सी दिख रही हूँ, but illicit is basically extract and illicit is illegal. Right. So this was again one of the things that we did. Emigrate and immigrate, I told you. जैसे export import से याद रखो. Export क्या होता है? जो यहाँ से जाता है. And immigration, जो import, ई से immigrate, ई से export. Immigrate, import क्या होता है? Imported chocolate, जो बाहर से आपका कोई आता है तो आपके लिए लेके आता है. Right? So immigrate is coming into someone's place. So all these words we had done. Okay. Now if you're really interested in saying something, please write it down in the comment section below. And if you feel कि yes, the classes have helped you, तो अगले सेशन के लिए भी हम इस तरह की क्लासेस लेकर आएंगे. अगर आपको CAPF से रिगार्डिंग भी कोई हेल्प चाहिए, तो प्लीज लेट मी नो. our batches are starting, offline batches are starting from 21st April and 1st May. If you're interested in enrolling in any of them, kindly call us and we'll guide you with the entire procedure. Thank you everybody. Take care and jai. बाकी कुछ भी ऐसा हो, आपको लगता है कि भाई हाँ हेल्प की जरूरत है, तो एनी टाइम ओके, यू कैन टॉक टू अस एंड वील गाइड. ऑल राइट, चलो फिर बाय बाय.